हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट डे प्रश्नावली 1B.1 पढ़ रहे थे। उसमें से कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और जो बचे हुए हैं उनको हम अभी करेंगे। ठीक है, तो इसमें से लगभग 8 तक हो गए थे। 9 नंबर पे दिया हुआ है, यदि a इक्वल टू, क्वेश्चन आप लोग बुक से देखेंगे, दिया है a इक्वल टू, a एक सेट है जिसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं 0 1 और b इक्वल टू दिया हुआ है 1 और -1। सिद्ध कीजिए। अब आगे आपको प्रूफ करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है a क्रॉस b डज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। इसको सिद्ध करना है a क्रॉस b डज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। ठीक है, तो पहले हम a क्रॉस b निकाल लेंगे और उसके बाद b क्रॉस a निकालेंगे और देखेंगे क्या इक्वल आता है कि नहीं। तो a क्रॉस b निकालते हैं पहले। a क्रॉस b इक्वल टू 0 1 क्रॉस 1 -1। कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था उस दिन कैसे करते हैं। 0 1 0 -1 1 1 1 -1। ठीक है, यह आ गया हमारा a क्रॉस b। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। इसी तरह से b क्रॉस a निकालेंगे। b क्रॉस a बराबर, b में है 1 -1, उसको पहले लिख लेते हैं। 1 -1 क्रॉस a में है 0 और 1। इनका भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। 1 0 1 1 -1 0 एंड -1 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब क्या ये इक्वल है? ये देखो यहाँ पे 0 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा 1 0। 0 1 डज नॉट इक्वल टू 1 0। ठीक है, क्योंकि हमने उसको बताया था दो कार्टेशियन प्रोडक्ट x y और a b हैं, ये दोनों यदि इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल कब कहलाएंगे? जब x बराबर होगा a के और y बराबर होगा b के। x बराबर होगा a के और y बराबर b के, तब ये दोनों क्या कहलाएंगे? इक्वल। यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो इक्वल नहीं है। तो समीकरण 1 व 2 से a क्रॉस b डज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। यही सिद्ध करना था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। 10 नंबर पे ABC दिया हुआ है। दिया है A इक्वल टू, सेट A में दिए हुए हैं एलिमेंट्स AB, A और B। सेट B में एलिमेंट्स दिए हुए हैं 2 3। सेट C में एलिमेंट दिए हुए हैं 3 और 7। इस पे क्या करना है? इस पे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं निकालने के लिए। कौन कौन से दिए हैं? पहला दिया हुआ है इस पे A क्रॉस B यूनियन C का मान ज्ञात कीजिए, और दूसरा A क्रॉस B इंटरसेक्शन C का मान ज्ञात कीजिए। हम एक मान निकाल लेते हैं, एक आप लोग अपने से निकाल लीजिएगा। A क्रॉस यूनियन का निकाल देते हैं, इंटरसेक्शन एक ही बात है। A क्रॉस B यूनियन C, ये सेकंड नंबर पे जो दिया हुआ है इसी के।
ए मतलब ए बी क्रॉस बी यूनियन सी। ए बी क्रॉस 2 3 यूनियन 3 7। यूनियन में क्या करते हैं, दो सेट का यूनियन जब लेते हैं सारे एलिमेंट्स लेते हैं, बस देखेंगे कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो 2 3 यहां से लिख दे, यहां 3 पहले से लिखा हुआ था, केवल 7 लिखा गया है। ठीक है, अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा A2 A3 A7 B2 B3 और B7। ठीक है ना, ये हो गया हमारा 10 नंबर। इसमें जो सेकंड है वो आप लोग अपने से करेंगे। इसी तरह 11 नंबर दिया हुआ है, ये बड़े छोटे छोटे सवाल दिए हैं, आप लोग इसको अपने से भी कर सकते थे। वैसे दिया है A इक्वल टू, ए में दिया हुआ है 2 6, बी में एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 0 9, सी में दिया हुआ है 1 9। इसमें भी 3 4 सवाल दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसका थर्ड देखते हैं। चार सवाल इसमें दिए हुए हैं, एक मैं देख लेता हूं, बाकी आप लोग देखिएगा। ये क्या करना है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ये निकालना है इसका मान, ये बराबर क्या आएगा। ठीक है, इसमें हम ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी को अलग अलग निकाल लेते हैं, फिर दोनों का यूनियन निकाल लेंगे। ए क्रॉस बी बराबर 2 6 क्रॉस 1 0 9। ये क्या हो जाएगा, 2 1 2 0 2 9 6 1 6 0 6 9। ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी। फिर इसी तरह से ए क्रॉस सी निकाल लेंगे, 2 6 क्रॉस 1 9। क्या हो जाएगा, 2 1 2 9 6 1 6 9। ठीक है, अब हम ये निकाल लेंगे। अतः ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी बराबर, ए क्रॉस बी इतना आया 2 1 2 0 2 9 6 1 6 0 6 9। ये हो गया ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। 2 1 2 9 6 1 6 9। सब कुछ लिख दिया गया। ठीक है ना, 6 9। अब यूनियन में क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, देखेंगे कोई भी रिपीट नहीं होने चाहिए। बस 2 1 2 0 2 9 6 1 6 0 6 9
2 1 लिखा हुआ है, 2 9 लिखा हुआ है, 6 8 लिखा हुआ है और 6 9 भी लिखा हुआ है। तो केवल इतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें 3 और क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आप लोग अपने से करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। पे ए बी सी दिया हुआ है, सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है। दिया है ए इक्वल टू 2 3, बी इक्वल टू 1 2 3, एंड सी इक्वल टू 2 3 4। ठीक है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ए क्रॉस, इसमें सिद्ध करना है ए क्रॉस ए बराबर ए क्रॉस ए इक्वल टू बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस सी। इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं अलग अलग। ए क्रॉस ए इक्वल टू 2 3 क्रॉस 2 3, ये हो जाएगा हमारा 2 2 2 2 2 3, फिर 3 2 और 3 3। आप निकालते हैं, इसको हम चाहे तो इक्वेशन 1 दे सकते हैं, ठीक है। आप निकालते हैं बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी 1 2 3, ये सेट है। सेट हमेशा ये सर्किलाकार कोष्ठक या मझले कोष्ठक के अंदर ही लिखा जाता है। क्रॉस 1 2 3, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। यह हो गया। इसी तरह सी क्रॉस सी को भी निकाल लेते हैं। सी है 2 3 4 क्रॉस 2 3 4, 2 2 2 3 2 4, 3 2 3 3 3 4, 4 2 4 3 और 4 4। ठीक है, ये सबके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिए गए जो यहाँ पे पूछे गए थे। अब लेफ्ट साइड में एक क्रॉस था वो हमने निकाल लिया, इधर ये था, इसको निकाल लेते हैं राइट साइड के लिए। अतः B क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस C 1 1 1 2, सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं। 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2
3 3, फिर इंटरसेक्शन C क्रॉस C ये वाला 2 2, 2 3, 2 4, 3 2, 3 3, 3 4, 4 2, 4 3 और 4 4। ये लिख दिया गया B क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस C के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्स लिख दिए गए हैं, ठीक है ना। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। कौन से एलिमेंट आते हैं जो कॉमन होते हैं, तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 1 इस पे नहीं है, 1 2 वो भी नहीं है, 1 3 वो भी यहां नहीं लिखा हुआ है, 2 1 वो भी नहीं लिखा हुआ है, 2 2 ये 2 2, फिर 2 3, फिर 3 1 नहीं लिखा हुआ है, 3 2 ये 3 2, 3 3, 3 3 ये हो गया। तो ये हमारा काय का माना गया, B क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस C का। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे देखेंगे इक्वेशन 1 में A क्रॉस A इक्वल टू 2 2, 2 3, 3 2, 3 3। इक्वेशन नंबर 2 पे राइट साइड पे 2 2, 2 3, 3 2, 3 3। मतलब इक्वेशन 2 और 3 की, इक्वेशन 1 और 2 की राइट साइड इक्वल है, समीकरण 1 व 2 से। जब इसकी राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। A क्रॉस A इक्वल टू B क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस C, ठीक है। ये हो गया हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। थर्टीन नंबर वेरी इजी है। इस तरह का सवाल हम लोग पहले लगा चुके हैं। A क्रॉस B दिया हुआ है तो समुच्चय A और B ज्ञात कीजिए, ऐसा लिखा हुआ है 13 पे। A क्रॉस B दिया हुआ है 1 2, 1 4, 3 2, 3 4। तो इसमें समुच्चय A और B के एलिमेंट्स निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि ये जो पार्टीशन प्रोडक्ट है इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होता है, सब में यही होता है। तो A बराबर A का पहला एलिमेंट 1 लिख दिया गया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, 3। A में क्या क्या है 1 और 3। इसी तरह B में 2 और 4, ठीक है। ये हमारा 13 नंबर हो गया। 14 भी इसी दिया हुआ है, A भी दिया हुआ है, A इंटरसेक्शन B क्रॉस A यूनियन B निकालना है। वो आप लोग अपने से डन करिएगा, इजी दिया हुआ है, ज्यादा कठिन नहीं है। फिर 15 में A इक्वल टू दिया हुआ है 1 2, B इक्वल टू दिया हुआ है 2 3 और C इक्वल टू दिया हुआ है 4। तो हमको मान निकालना है A क्रॉस B क्रॉस C, तीनों का साथ में निकालना है। तीनों का साथ में निकालना है मतलब तीन एलिमेंट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। A मतलब 1 2 क्रॉस B 2 3 और 3।
ये क्या हो जाएगा 1 2 और 3, फिर 1 3, फिर से 3, फिर 2 2 3, फिर 2 3 और 3। ये गलत हो गया, ये 3 नहीं है, ये 4 है, ये इसमें 4 था, तो 1 2 4, 1 3 4, 2 2 4, 2 3 4, ऐसा होगा। ठीक है, ये हो गया 15 नंबर। 16 नंबर करते हैं। दिया है A इक्वल टू 1 2 3 B इक्वल टू 4 5 6 और C इक्वल टू 1 2। हो तो इसका मान ज्ञात करना है, तो इसमें ज्ञात करना है A माइनस बी क्रॉस A इंटरसेक्शन C, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं दोनों का अलग अलग मान और फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। A माइनस बी निकाल लेते हैं। A 1 2 3 माइनस बी 4 5 है। ये समुच्चयों का घटाना पहले बता दिया गया था किस तरह से घटाते हैं। इसके घटाने पर वो एलिमेंट्स आएंगे जो A में हो पर B में ना हो। तो A में 1 है, B में नहीं है, 2 है, B में भी नहीं है, और 3, मतलब ये पूरा आ जाएगा A माइनस B में कितना आएगा। फिर इसी तरह से A इंटरसेक्शन C निकाल लेते हैं। A इंटरसेक्शन C 1 2 3, इंटरसेक्शन C 1 2। अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होंगे, तो यहां से हमारा आ जाएगा 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 दोनों में 1 2 आ गया। अब क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। अतः A माइनस बी क्रॉस A इंटरसेक्शन C बराबर A माइनस बी, ये निकाल लिया गया था, 1 2 3 क्रॉस A इंटरसेक्शन C, ये आ गया। अब दोनों का क्रॉस हम निकाल लेंगे। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 और 3 2, ये आ गया इसका मान, और यही हमको निकालना था। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। 17 नंबर। A इक्वल टू 1 2 3, B इक्वल टू 3 4 5, तो इसका मान निकालना है, ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है,
ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन की क्वेश्चन मार्क है, इसका मानक याद करना, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। 1 2 3 ए इंटरसेक्शन बी 3 4 5 3 4 5। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, जो दोनों सेट्स में एलिमेंट्स कॉमन हो वही उसके इंटरसेक्शन में आएंगे। तो केवल 3 कॉमन दिख रहा है, ये हो गया। अतः ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ए इंटरसेक्शन बी में क्या एलिमेंट हो गया 3 क्रॉस ए 1 2 3। तो ये क्या हो जाएगा 3 1 3 2 3 3, ठीक है। इस तरह से आप लोगों की एक्सरसाइज 1B.1 कंप्लीट हो गई है। इसको आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में जरूर लगाते चलें, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट डे फंक्शन स्टार्ट करेंगे, फलन पढ़ेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।